नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिवम और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल का दूसरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज के हम लोग दूसरा क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक्सेल में हम लोग डेटा एंट्री कैसे करेंगे और डेटा को कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक्सेल को स्टार्ट करते हैं और ये सारे चीज़ों को परफॉर्म करके देखते हैं एक्सेल सीट पे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सेल अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेल को यूज़ कैसे करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे सीट डिसाइड करने के लिए एक्सेल आपको यहाँ पे इंटरफेस देता है कि आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए या फिर कोई बना हुआ टेम्पलेट डिज़ाइन चाहिए। तो अभी हम लोग शुरू से ही सीख रहे हैं, आज ये दूसरा क्लास है, तो अभी हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये एक नया सीट ले लिया। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सबको रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल किसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग कुछ और बेसिक को थोड़ा जानेंगे। और यहाँ पे आज का बेसिक ये है कि जैसे मैंने बताया था कि ये रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये कॉलम है। ये रो और कॉलम की यहाँ पे संख्या कितनी है, मतलब कि टोटल कितने रो हैं और टोटल कितने कॉलम हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि रो जो है यहाँ पे टोटल 10,48,576 हैं और कॉलम की संख्या जो है, कॉलम वो है 16,384, इस तरह से। तो इतने एक्सेल में रो और कॉलम हैं टोटल। आप चाहें तो इसको काउंट कर सकते हैं या फिर मैं आपको अगले वीडियो में एक दो क्लास के बाद ये बताऊंगा कि यहाँ पे टोटल इसको कैसे देख सकते हैं। तो ये तो हुआ रो और कॉलम की संख्या। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कुछ अब डेटा टाइप करके देखते हैं कि डेटा यहाँ पे कैसे टाइप करते हैं, कट कॉपी कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़। तो एक्सेल में बेसिकली काम करने के लिए हम लोग को एक ऐसा डेटा चाहिए जहाँ पे टेक्स्ट भी हो और कुछ न्यूमेरिक डेटा भी हो, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकें, एक्सेल के फार्मूले को यूज़ कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेल A1 से एक डेटा टाइप करता हूँ और आप लोग भी मेरे अनुसार ही डेटा टाइप करेंगे या मेरे जैसे ही डेटा टाइप करेंगे। डेटा का नेम जो है वो अलग हो सकता है, नंबर अलग हो सकता है, लेकिन टाइप वही रहेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट कॉलम में इस तरह से नेम टाइप करके आगे बढ़ा और यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ, राहुल, शिवम, राकेश, रोहन, सोनिया, इस तरह से ये मैंने लिख लिया। ये रो वाइज हुआ, फर्स्ट रो में नेम, सेकंड रो में राहुल, थर्ड रो में शिवम, इस तरह से। अब हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में अगर ऐसे चलेंगे तो नेम का कॉलम हो गया ये। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये सारे स्टूडेंट हैं और इन लोगों ने किसी भी तरह का एग्ज़ाम दिया, जैसे टेंथ का, इंटर का, कोई भी एग्ज़ाम दिया और उन एग्ज़ाम में इन सबको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नंबर मिले, तो उस नंबर को यहाँ पे एंट्री करना है। तो नेम तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब कॉलम वाइज यहाँ पे मैंने लिखा फिजिक्स, टैब करके आगे बढ़ें, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, इस तरह से मैंने ये हेडिंग बना लिया एक तरह से। अब जिसके लिए जो भी नंबर है वो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके नंबर एंटर कर लेता हूँ। आप लोग को जो भी नंबर ठीक लगे या जैसे भी एंट्री करना हो जिस नाम के साथ, वो यहाँ पे आप लोग ऐसे टाइप कर लेंगे। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी टाइप कर लेता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग टाइप करते हुए रहेंगे। एक और बच गया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक डेटा तैयार कर लिया और इस डेटा पे हम लोग सारे चीज़ परफॉर्म करके देखेंगे। तो सिंपल अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको फॉर्मेटिंग करने कि इसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अगर इसमें कुछ डिजाइनिंग अप्लाई करना हो, टेक्स्ट कलर बदलना हो, सेल का कलर बदलना हो, तो ये सारे चीज़ जो भी हम लोग करते हैं वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सिंपल हम लोग रेंज को सेलेक्ट लेंगे।
रेंज मतलब कि आपको कितना दूर में कौन सा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, उसके लिए पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टेक्स्ट को नहीं, सेल को सेलेक्ट करते हैं, और वही मल्टीपल सेल रेंज कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम को सेलेक्ट लिया, ये नेम टेक्स्ट तो है लेकिन ये नेम सेल में लिखा हुआ, A1 सेल में, तो बेसिकली ये सेल सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे सेल सेलेक्ट लेने के बाद अगर मैं बोल्ड का कमांड यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये देखिए बोल्ड हो गया, इटालिक अप्लाई करूँ तो ये इटालिक हो गया। तो यही चीज़ मुझे ऊपर के सारे सेल्स में करने हैं। तो ये जब मैंने ऐसे सेलेक्ट लिया तो ये रेंज कहलाएगा कि ये मैंने इतना रेंज सेलेक्ट लिया। अब जो भी यहाँ पे अप्लाई करूँगा ये सब पे देखिए अप्लाई हो रही है इस तरह से। तो ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो बोल्ड इटालिक कर लिया मैंने यहाँ पे, इसमें मैंने यहाँ पे फिल कलर के साथ बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। टेक्स्ट कलर अप्लाई करना है तो ये मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर अप्लाई कर लेता हूँ। इस तरह से जो भी आपको रखना है, ये तो मैं अभी बेसिक सा बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब इसी तरह से आगे भी अगर इसमें भी करना है तो रेंज को सेलेक्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे जो भी कलर आपको अब अलग से चाहिए वो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इधर नंबर सेलेक्ट लिया, सिर्फ कलर रखना है टेक्स्ट का कलर तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है, जैसा भी फॉन्ट स्टाइल, साइज कितना रखना है वो सेट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप साइज को बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज, और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कम कर सकते हैं। ये चीज़ हुआ फॉन्ट ग्रुप। अब फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सारे चीज़ तो आप लोग को वर्ड में पहले से पता होगा, लेकिन एक नया ऑप्शन है यहाँ पे बॉर्डर, टेक्स्ट बॉर्डर या फिर सेल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। मतलब ये बेसिकली बॉर्डर अप्लाई करेगा। बॉर्डर का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं वो लाइनिंग के थ्रू दिख तो रहा है बॉक्स बाय बॉक्स, लेकिन इसको अलग से हाईलाइट करने के लिए हम लोग रेंज को सेलेक्ट लेते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई करूँ तो बॉर्डर का स्टाइल ऐसे बहुत सारा है। फिलहाल मैं अभी ऑल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ऑल बॉर्डर जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक अलग से लाइन हाईलाइट हो गया, जिससे ये थोड़ा अलग लग रहा है बाकी डेटा के कंपैरिजन में। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर लेता हूँ रैंडम डेटा इस तरह से, तो इसके मुकाबले देखिए ये अलग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। तो बॉर्डर के थ्रू आप डेटा को अलग दिखा सकते हैं या थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है बॉर्डर। अगर हटाना भी चाहें तो सेलेक्ट लेकर के यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिक हम लोगों ने अभी देखा फॉन्ट ग्रुप। अब डेटा को कट कॉपी कैसे करते हैं चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे तो हम लोग कट कॉपी पेस्ट बहुत पहले जान चुके हैं, या आप लोग को भी पता होगा, वर्ड में, नोटपैड में, वर्डपैड में, बहुत सारे जगह आप लोग कट कॉपी का यूज़ किए होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, काम वही है लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वो कैसे है, अगर मैं यहाँ डेटा को सेलेक्ट लेता हूँ या रेंज को बोल सकते हैं सेलेक्ट लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं कट करता हूँ। तो कट करने से इससे पहले क्या होता था कि जैसे ही कट करते हैं ये डेटा कट हो जाता था, मतलब कि पेज से गायब हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये गायब नहीं होगा, कट करते हैं, अब देखिए जैसे ही कट किया तो यहाँ पे एक डांसिंग लाइन चलने लगा। मतलब कि ये लाइनिंग जो है ब्लिंकिंग लाइन है, डांसिंग लाइन भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। मतलब ये कि आपने कट कमांड अप्लाई तो किया लेकिन फिर इसको दोबारा आपने कंप्लीट नहीं किया। तो कट तो हो चुका है, अब इसको दूसरे जगह ले जाना है, मतलब मूव करना है। तो मूव कहाँ से करना है, मैं वहाँ पे कर्सर रखूँगा, जैसे मैंने एज पे रखा और यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से जो डेटा था वो कट होकर के, यानी कि एक तरह से मूव होकर के यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कट, कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा अप्लाई करना, डेटा को मूव करना। अब अगर यहाँ पे सिलेक्शन ले करके मैं कॉपी करता हूँ तो फिर से ये कॉपी कमांड देखिए अप्लाई हो गया। ये डॉटेड लाइन घूमने लगा, डांसिंग लाइन बोल सकते हैं, डॉटेड लाइन बोल सकते हैं, जो आपका मन हो वो बोल लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अप्लाई हो गया।
अब इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, कर्सर वहाँ पे रखें तो ये पेस्ट हो गया। तो सिंपल इस तरह से हम लोग कट कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे समझ में आया होगा। ऐसे इसके अंदर में और भी ऑप्शन है, देखिए कॉपी, कॉपी एज पिक्चर। तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन और भी, जैसे पेस्ट के अंदर जाएं तो देखिए इतना सारा पेस्ट का ऑप्शन है। तो इसको मैं एक अलग वीडियो में सारे ऑप्शन को बताऊंगा, लेकिन अभी के वीडियो में, आज के वीडियो में जो ट्रेडिशनल कट कॉपी पेस्ट होता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कट कॉपी ये मैंने आपको बताया। अब इसके साथ एक फॉर्मेट पेंटर, तो इसका काम क्या है, तो चलिए मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मेट पेंटर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फिर से कुछ लड़कों का नाम लिखा या स्टूडेंट का नाम लिखा, जो भी आपको लिखना हो। यहाँ पे मैंने लिखा राहुल। राहुल तो ऐसे मैं पहले लिख चुका हूँ, अभी दूसरा लिखता हूँ, जैसे कि विजय, अजय, सोनू या सोनी, सोनिका, मोनिका। इस तरह से यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को टाइप कर लिया, मोनिका, इस तरह से। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे जो कमांड मैंने अप्लाई किया है, कमांड का मतलब कि इसका जो कलर है, फॉन्ट स्टाइल, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, जो भी है, कि सारे डिज़ाइनिंग, यहाँ का जो डिज़ाइनिंग है, फॉर्मेटिंग है, आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कौन कौन से कमांड को अप्लाई किया है, कौन फॉन्ट स्टाइल रखा, कौन साइज रखा है, बोल्ड किया है या नहीं किया है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लग सकता है, ये टाइम टेकिंग हो सकता है अगर लंबा डेटा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली काम यही है कि ये डिज़ाइनिंग को, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और जिस टेक्स्ट में आप चाहें वहाँ पे ये अप्लाई करता है। जैसे कि ये इस कॉपी कमांड का है कि ये टेक्स्ट को कॉपी करता है, ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है, फिर पेस्ट करता है। तो उसी तरह से इसका काम ये है कि डिज़ाइनिंग को कॉपी करता है और पेस्ट करता है। तो कैसे, सबसे पहले जो भी आपको डिज़ाइनिंग कॉपी करना है उसको ऐसे सेल सेलेक्ट लीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। तो फॉर्मेट पेंटर देखिए इसका भी कमांड अप्लाई हो चुका है, डांसिंग लाइन यहाँ पे दिख रहा है। अब कर्सर के साथ देखेंगे एक ब्रश जैसा इंडिकेट हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। अब ये कहाँ पे अप्लाई करना वो चीज़ ये बोल रहा है, तो जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए इसका डिज़ाइनिंग जो था वो सेम यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखा इस तरह से, ये, और इधर वाले डेटा में मैंने फॉन्ट कलर भी अप्लाई कर दिया, रेड, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से करना है कि इसका जो बॉर्डर डिज़ाइनिंग है, फॉन्ट कलर है, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सिंपल इस पे सेलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किए, ये देखिए अप्लाई हो चुका है। अब इसको दूसरे जगह कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आकर के ऐसे ड्रैग किया, देखिए इसका जो डिज़ाइनिंग था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल में डेटा को फॉर्मेटिंग करते हैं फॉन्ट ग्रुप के थ्रू, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के थ्रू हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।